हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है और धीरे धीरे मौसम के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मंडी जिला प्रशासन ने भी सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए कमर कस ली है। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है। सुबह और शाम के मौसम के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण माटा ने बताया कि गत दिनों मंडी जिला के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पराशर, शिकारी देवी और कमरूनाग जैसे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। उन्होंने बताया कि मंडी जिला प्रशासन सर्दी के मौसम में होने वाली बारिश और बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को SOP जारी कर दी गई है। किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नोडल ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस बार ज़िला में और पूरे प्रदेश में काफ़ी एडवांस में जो है सर्दियाँ आई और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और ज़िले के भी कुछ जो हमारे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है जिसमें पराशर, शिकारी देवी, कमरूनाग आदि का एरिया है, इसमें जो है बर्फबारी हुई है। ज़िला प्रशासन इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ जो है तैयार है और ज़िला प्रशासन जो विभिन्न विभाग जो ज़िला में है उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग कर चुका है, जिसमें जो भी विभिन्न विभागों की SOPs है, चाहे वो रोड को खोलने को लेके, पानी की व्यवस्था को लेके है या बिजली की सप्लाई को दुरुस्त करने को लेके है, इसमें सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही सभी विभागों के जो नोडल ऑफिसर जो 24 घंटे जो है उपलब्ध रहेंगे जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उसको लेके भी हमारे पास सभी विभागों के नोडल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की लिस्ट जो है आ चुकी है। साथ ही साथ हम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि अब सर्दियाँ बढ़ती है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है बर्फ़ गिरती है, तो लोग भी अपने आने जाने से पहले जब भी कोई इस तरह का फोरकास्ट होता है तो एहतियात बरतें ताकि किसी भी तरह का जान माल के नुकसान से जो है बचा जा सके। सुंदरनगर में सड़क हादसे में रीढ़ की हड्डी टूटने से लाचार हुए दूसरों की जिंदगी बचाने वाले धनोटू चौक के अनंतराम अब खुद की जिंदगी संवारने के लिए पैसे के मोहताज बनकर रह गए हैं। जिस वाहन चालक की गाड़ी से यह हालत अनंतराम की बनी है, आज दिन तक उस चालक ने अनंतराम का कुशल क्षेम तक नहीं पहुंचा। जब इस बात की भनक सुकेत व्यापार मंडल को लगी तो अनंतराम की मदद के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाए। सुकेत व्यापार मंडल के संयोजक एवं मुख्य समाज सेवी सुरेश कौशल उर्फ बब्बू पंसारी ने अपनी नेक कमाई से 11,000 की राशि आर्थिक रूप से मदद के रूप में पेश की और उनके साथ ही एक अन्य व्यापारी ने भी 1100 रुपए मदद के रूप में अनंतराम को उनके घर में जाकर दिया और कुशल क्षेम पूछा। सुरेश कौशल ने पीड़ित परिवार को और अनंतराम को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी हर तरह की संभव मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि अनंतराम के साथ जो यह घटना घटित हुई है उसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाए और वाहन चालक की गाड़ी से आज वर्तमान में अनंतराम की हालत हुई है और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। उस चालक के द्वारा इस परिवार की तमाम तरह से मदद करवाई जाए, अन्यथा मजबूर होकर सुकेत व्यापार मंडल को अनंतराम के हक में सड़कों पर उतरकर आंदोलन का रुख इख्तियार करना होगा और इसके लिए प्रशासन सहित पुलिस जिम्मेदार होगी। इस टाइम अनंतराम जी के घर में पहुंचे हैं। बड़ी दुखद बात है कि आज की डेट में इंसानियत नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। इनके साथ किसी निजी गाड़ी के साथ इनको टक्कर मारी गई और इनकी रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर जो है वो पाए गए, जो शिमला से इनको घर में भेज दिया है। तो अनंतराम जी के घर की हालत आपके सामने ही है। तो मैं अपनी ओर से सुकेत व्यापार मंडल का संयोजक भी हूँ। मैं अपनी नेक कमाई में से इनके लिए इलाज के लिए 11,000 रुपये की राशि जो है वो अनंतराम जी को दे रहा हूँ। बाकी मेरे व्यापारी भाई शॉप नंबर 173 जो अक्षय शर्मा जी, उन्होंने मेरे को 1100 रुपये की राशि जो है वो अपनी कमाई में से दी है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो अनंतराम जी के साथ जिस भी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी है उनके खिलाफ जो है वो जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये इकलौते घर में कमाने वाले बूढ़े इनके माँ बाप, गाड़ी चालक ये है। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी इनके ऊपर देखरेख की जाए। कोरोना के चलते नदी पर
छठ पूजा की रोक लगाने के बावजूद भी पूर्वांचल के लोग सूर्य को अर्घ्य देने पर पहुंच गए। हालांकि बहुत कम मात्रा में लोग सरसा और बाल्द नदी के किनारे गए। बाकी लोगों ने घर की छत पर ही डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। कमरे पर पानी की पर्याप्त सुविधा न होने से लोगों को उपवास पूरा करने के लिए नदी पर जाना मजबूरी बना। कोरोना के चलते इस वर्ष बद्दी के बाल्द और सरसा नदी के किनारे घाट नहीं सजे। सन सिटी के पास हरियाणा राज्य में पूर्वांचल जन कल्याण समिति ने सीमेंट से पक्का घाट बनाया हुआ है, जिसमें पाइप से पानी भरा जाता है। लेकिन इस वर्ष हरियाणा राज्य की ओर से समिति को परमिशन न मिलने से इस घाट पर पूजा नहीं होगी। समिति ने सभी लोगों से घर में ही पूजा करने को कहा गया, लेकिन उसके बावजूद भी हजारों लोग नदी के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने पहुंच गए। समिति के अध्यक्ष सत्य पांडे और उपाध्यक्ष पिंटू सिंह ने बताया कि इस वर्ष लोगों ने उपवास तो किया, लेकिन अर्घ्य देने के लिए घाट पर नहीं आए। लोगों ने अपने घरों के छतों पर टब में पानी रखकर पूजा अर्चना की। 4 दिन हम लोग व्रत रहते हैं। एक दिन नहाते खाते हैं, पूजा पाठ ठीक से करते हैं। एक दिन व्रत रहते हैं तो शाम को व्रत तोड़ते हैं। फिर तीसरा दिन आ जाए जो व्रत है, फिर कल हम व्रत का पालन करेंगे पूजा करके। छठ पूजा का त्योहार बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक ना। और इसका स्पेशलिटी ये होता है कि हर जगह उगते हुए सूरज को पूजा जाता है और हमारे यहाँ ढलते हुए सूरज को पूजा जाता है, ठीक ना जी। तो उगते हुए और ढलते हुए सूरज को पूजा जाता है और इसमें बहुत आस्था होता है, बहुत विश्वास होता है हम लोग का, इसलिए हम लोग इसको बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। बद्दी पुलिस की SIU टीम ने बिलावली से 2 युवकों से 20 ग्राम चिट्टा पकड़ा। बताया जा रहा है कि ये युवक दिल्ली से लाए थे। पकड़े गए चिट्टे की कीमत 1,40,000 रुपए है। पुलिस ने दोनों युवकों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। SIU विंग के मुख्य आरक्षी किशोर शर्मा, राजेश, धर्मवीर, चंद्रशेखर और दया सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर बिलावली में दबिश दी। उन्होंने बिलासपुर के धरासुबे निवासी लोकेंद्र सिंह उर्फ लक्की और स्वारघाट निवासी सुमन के कब्जे से 20 ग्राम चिट्टा पकड़ा। सुमन के पास 9.930 ग्राम और लक्की के पास 10.7 ग्राम चिट्टा मिला। पुलिस ने चिट्टा कब्जे में लेने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। DSP नवदीप सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कल ये हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट टीम ने जो है कल NDPS एक्ट में केस दर्ज किया है, जिसमें 2 लड़कों को हिरासत में लिया है। ये इसका नाम लोकेंद्र और सुमन ठाकुर है। इनकी उम्र 25 और 31 साल है। ये बिलावली वार्ड नंबर 8 में पकड़े गए हैं। इनके पास से 20 ग्राम चिट्टा और 1500 रुपये जो है वो हमने जब्त किए हैं और इनको अरेस्ट करके फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।